गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना। कहेंगे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट हम कितने तरीके से कर सकते हैं। चार्ज के जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप कर सकते हो डिसकंटिन्यूअस रूप से, जिसे आप नॉन यूनिफॉर्मली बोल सकते हो, और सेकंड यानी कि दूसरा तरीका जो है हमारा वो है कंटिन्यूअस या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म, बात होगा इक्वल। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो क्लाउड होता है ना, जो बादल होते हैं, उसके पास नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होता है, वो यूनिफॉर्म चार्ज नहीं होता है। जो आप लोग ठनका वगैरह का जो कहते हो ठनका गिरना, वो क्यों गिरता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो वहाँ पे जो बादल के पास जो चार्ज आते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म रूप से आते हैं, कुछ इस तरीके का, कहीं पे ज़्यादा चार्ज कहीं पे कम चार्ज। तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस चार्ज। ओके, चलिए हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीन टाइप के पढ़ते हैं। क्या उन कौन पढ़ते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग ये सीखेंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम लोग डिफिनीशन छोड़ देते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। समझेंगे क्या? ध्यान से सुनेंगे बच्चों। जब कभी भी चार्ज को प्लेस किया जाए, जब कभी भी हम लोग चार्ज को प्लेस करेंगे ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर और रिंग, ध्यान से सुनेंगे, कंडक्टिंग वायर और कंडक्टिंग रिंग, तब सारे चार्ज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उसके लेंथ के अनुसार। मान लेते हैं जैसे सपोज डेट यही हमारा एक वायर है, ओके। अब ये वायर तो इसके पास लेंथ है, यदि ये कंडक्टर का बना हुआ रहता, ठीक है, यदि ये कंडक्टर का बना हुआ रहता और इस पे हम चार्ज को रखते, तो वो चार्ज क्या होता है इस लेंथ के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो लेंथ के अनुसार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना ही क्या कहलाता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। पढ़ सकते हो आप यहाँ पे, व्हेन ए चार्ज इज प्लेस्ड ओवर ए लेंथ, लेंथ के ऊपर चार्ज को प्लेस्ड करना है, और वो लेंथ जो होगा किस चीज का बना हुआ होगा? कंडक्टिंग वायर रहेगा या तो कंडक्टिंग रिंग रहेगा। देन तब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, तब चार्ज जो हो जाएगा वो बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसके अनुसार? लेंथ के अनुसार। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद क्या कहता है कि जैसे सपोज डेट आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू लेंथ, तो क्या होता है कि चार्ज अब जो होगा वो किस रूप में रहेगा? लेंथ के रूप में रहेगा। चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? लेंथ पे रहेगा। तो कहता क्या है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, आगे बढ़ते हैं, एंड दस चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हमेशा याद रखेंगे। पूछ देता है कि बताइए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो आप सिर्फ यहाँ से बोलोगे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आपसे कोई पूछेगा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ध्यान से सुनेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी में अंतर है। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग सिर्फ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू लेंथ, बस कहानी खत्म। डेंसिटी में थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना होगा कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, उसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो लैम्डा बराबर चार्ज अपॉन लेंथ लिखा गया है। यहाँ पे हमने एसआई यूनिट लिखा है, एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा? चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? कूलॉम, और लेंथ का मीटर, तो कूलॉम पर मीटर। डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन चार्ज का क्या होता है? 80, क्योंकि लेंथ है तो डायमेंशन एल, ऊपर जाएगा तो -1। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो फिर क्या करें? राइट डाउन कर ले, लिख लिए यहाँ तक। आगे बढ़े क्या? चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम लोग बढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। ये क्या होता है? बहुत सिंपल है, लॉजिक से काम करें।
ठीक है ना, रटने की कोशिश नहीं करें, लॉजिक। सरफेस मतलब एरिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांट देना, यानी जब कभी चार्ज को हम लोग प्लेस करेंगे ऑन द सरफेस तब वो चार्ज पूरे सरफेस पे फैल जाएगा, और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या सर? डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ लो अच्छे तरीके से, नहीं तो फिर हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहेंगे? कहेंगे सर कि जब कभी भी चार्ज को हम प्लेस करेंगे ऑन द सरफेस तब वो चार्ज वहाँ पे नहीं रहेगा, पूरा ओवरऑल एरिया में फैल जाएगा। इसी प्रक्रिया को या इसी फिनोमेना को हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। और यूनिट एरिया में फैलने के बाद, चार्ज को फैल जाने के बाद यूनिट एरिया में जितने चार्ज प्रेजेंट होंगे उसे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल देंगे। ओके, क्या बात है। देखेंगे बच्चों, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे क्या? व्हेन a charge is placed, when a charge is placed over the area, then charge is distributed according to its area। चलिए, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज जब फैल ही गया, अब ये भी जो सरफेस रहेगा ना वो कंडक्टर का ही बना हुआ रहेगा, ठीक है। जब ये फैल ही गया सरफेस पे, जब सरफेस पे फैल गया तो फिर यूनिट एरिया में तो चार्ज प्रेजेंट होगा ना भाई मेरे। जैसे यहाँ पे पूरा बोर्ड है, हमने चार्ज रखा, पूरा ओवरऑल एरिया में फैल गया, तो कुछ यहाँ कुछ सपोज डेट एक एरिया यहाँ पे लेगा, दूसरा एरिया यहाँ पे, तीसरा एरिया यहाँ पे, तो सभी एरिया में कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होंगे ना। और जितने भी यूनिट एरिया आप लोगे, अगर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, तब हमेशा ये याद रखना कि इसमें जो रेशियो निकलेगा ना डेंसिटी का, वो इक्वल निकलेगा, ठीक है ना। यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी और यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होंगे। ओके, चलिए तो बच्चों यूनिट एरिया में जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए तो क्या क्या कहेंगे हम लोग कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया is called surface charge density। याद है इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसमें क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ था ना, और क्या आ गया? एरिया आ गया। इससे हम लोग हाफ समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, सपोज डेट यहाँ पे है कुछ इस तरीके से, चलिए मान लेते यहाँ पे चार्ज कुछ ये है, ठीक है। चलिए ये हमारा, और यदि हमारा कोई स्फीयर है, मान लेते कंडक्टिंग स्फीयर है ये, ठीक है, तो ये सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? ऑन द सरफेस पे आ जाएगा, यानी कि एरिया पे आ जाएगा, ठीक है। चाहे सॉलिड हो या फिर हॉलो हो, अगर वो कंडक्टर का बना हुआ है तो टोटल चार्ज कहाँ पे आ जाएंगे? बाहर में आ जाएंगे, आउटर सरफेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा बराबर बोलेंगे चार्ज अपॉन एरिया। बस कहानी खत्म, चार्ज अपॉन एरिया। अगर इसका एसआई यूनिट की बात करेगा तो लिख डालिए एसआई यूनिट ऑफ, अगर सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे चार्ज का, यानी कि कूलॉम एरिया का मीटर स्क्वायर। कहानी खत्म। अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ सिग्मा क्या होगा? चार्ज का होता है 80, चार्ज का क्या होता है 80,
एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 80 और एल के पावर -2 हो जाएगा। समझ में आया क्या, बुझाया, हवा लगा। चलिए हवा लगा तो राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से, लिख लिए। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की ओर। चलिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बुझा रहा है क्या। चलिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले हमने पढ़ा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड हमने पढ़ा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों बहुत सिंपल है, हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, यानी जब चार्ज को हम कहाँ पे रख देंगे, वॉल्यूम में रख देंगे, तब चार्ज क्या होगा, ओवरऑल वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। चार्ज के फैलने की इसी प्रक्रिया को हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ओके चलो अब क्या है, जब भाई साहब चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज जो है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जब बढ़ ही गया तो यूनिट वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चार्ज का वैल्यू मिलेगा, और वही हम लोग क्या करेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कहानी खत्म। बोलेंगे क्या, when a charge is placed over the volume, then charge is distributed according to its volume, then charge per unit volume is called वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए इसे हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो ना मत हंसते रहना। चलो यानी कि सपोज डेट यहाँ पे एक नॉन मेटालिक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है। चलिए अब बच्चों यहाँ पे अगर नॉन मेटालिक बॉडी है, नॉन मेटालिक बॉडी है, ठीक है ना, जो क्या स्फेयर के फॉर्म में, किस फॉर्म में, स्फेयर के फॉर्म में है। चलिए तो हम जानते हैं नॉन मेटल का है तो उसका सारा चार्ज तो वॉल्यूम में रहेगा। कहाँ पे बटा हुआ रहेगा, अंदर में रहेगा। जी हाँ अंदर में ही रहेगा। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पे जब किसी का शादी होता है तो वो अंदर में ही रहता है, कुछ इसी तरीके से कहाँ पे रहेगा, अंदर में रहेगा। समझ में आया क्या। चलो अब यहाँ पे नॉन मेटालिक बॉडी हो गया, अब यह स्फेयर है। अब यहाँ पे क्या हम लोग डिफाइन करेंगे, रो इज इक्वल टू चार्ज बटा वॉल्यूम। बच्चों यहाँ पे अगर हम बोलें कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट जो होगा ना सर, एसआई यूनिट ऑफ जो रो होगा वो चार्ज का होता है कूलॉम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। कहानी खत्म, कूलॉम पर मीटर क्यूब हो गया। डायमेंशन की बात करें तो अरे सर ये सब क्या करते हैं बच्चे वाले काम। डायमेंशन ऑफ अगर रो की बात की जाए तो चार्ज का डायमेंशन हम जानते हैं 80/L3, यानी हो जाएगा 80 L⁻³ -3। लीजिए ये सब बउआ वाला क्वेश्चन था, हम तो होशियार हैं। अच्छा होशियार हो, बहुत अच्छे। बच्चों आई होप आपको यहाँ तक पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आया है
तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ।